मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ जो आमल की एकादशी 10 मार्च को पड़ेगी। तो 10 मार्च को जो है, जैसे कुछ हमारे उत्तराखंड इत्यादि में उस दिन होली का जो है रंग भी डाला जाता है। तो उस दिन 2:32 तक भद्रा है, उसके बाद में आप होली का रंग भी डालें। और उस दिन जो है आमल की एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, तो आमल की एकादशी का व्रत है। और उस दिन जो है आमल के पेड़ की पूजा की जाती है। और जब हम गुरुकुल में थे तो वहाँ पर जो है आमल के नीचे ही जो है भोजन इत्यादि बना करके वहीं पर पूजन करके वहीं पर भोग लगाया जाता था, वहीं पर हम लोग भोजन भी करते थे। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आमले के पेड़ ही मिलने मुश्किल हो गए हैं। जिसको जैसी भी सुविधा लगे तो आप अपनी पूजा करें। तो मैं आपको आमल की एकादशी कथा और जो फाल्गुन शुक्ल माह पक्ष के एकादशी को की जाती है उसकी कथा आपको अवगत करा देता हूँ। आप लोग जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, तो आपके पास में इसी प्रकार नई नई वीडियो आपको अवगत होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। एक समय की बात है मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत को कि आप मुझे कथा सुनाएं जो मेरा कल्याण हो। और महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं आपको बतलाता हूँ, जो मोक्ष और स्वर्ग देने वाला है। आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को होता है और इस व्रत के समस्त जो हमारे जीवन में किए हुए पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान देने के बराबर प्राप्त होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुन करके आप ध्यानपूर्वक सुने। जो वैदिक नामक नगर था एक, उस नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंदपूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा जो है राज्य करता था। वह महान विद्वान था, धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था, न कोई कंजूस था। उस राज्य में सब जो है, जो भी उस राज्य के निवासी थे वो सभी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर के बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। तो उस दिन राजा ने प्रजा तक का, वृद्ध से बालक तक का, सबने हर्षपूर्वक जो है उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर के कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। धात्री आंवले को ही बोला जाता है। तो उनका पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का वह पालन जीव हिंसा करके ही करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार बहलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ ही जागरण में व्यतीत कर दिया। अब प्रातःकाल उस बहलिया ने, जब सभी लोग अपने अपने घर को जाने लगे, उसी प्रकार वो बहलिया भी अपने घर चल दिया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात, घर जाके भोजन किया उसने, तो कुछ समय बीतने के पश्चात वो बहलिया की मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म ले लिया। व्रत का प्रभाव, हमारे कर्मों का प्रभाव सदैव विद्यमान रहता है। उसका नाम राजा ने जो है बसुरथ रखा। बड़ा होने पर वह चतुरंगणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10 सहस्त्र
10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। यह उसके लक्षण थे। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। वह एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया तो देव योग से वन में वह रास्ता भूल गया। दिशा का ज्ञान न होने से उसी वन के वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू, जो पहाड़ों में दस्यु रहते थे, वो आए और राजा को अकेला देख करके उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकू के अस्त्र शस्त्र जब उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए, उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान मानव प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा को लगा, तब इन डाकुओं को मारा हुआ देख करके, जब वो जागा तो मारा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वो राजा ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत भी करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं तो उस दिन आमल के वृक्ष की पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। जितना यथा सामर्थ्य हो सके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। और व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी को जो व्रत करते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में व्रत का पारायण करें। भगवान के लिए जो पकवान बनाने हैं, पकवान बनाए हैं, जैसे भी जो आपको भोग लगाना हो, अगले दिन सूर्योदय के बाद में भगवान का व्रत का पारायण करें। आप एकादशी के व्रत का पारायण करें और भगवान की कृपा से आपके भी सभी मनोरथ पूर्ण हों। और यही भगवान का पूजन का प्रभाव है। संसार में जीव आता है और उस ईश्वर की इच्छा से और ईश्वर का भजन करने के लिए, लेकिन इस संसार में माया में उलझ जाता है। जो कुछ समय निकाल करके भी भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, निश्चित ही भगवान की उनके ऊपर में कृपा होती है। और यह कई लोगों का देखा हुआ हमारा अनुभूत सत्य है। दुख संसार में दुखालय है, तो इसलिए इसमें दुखों की कमी नहीं है। सुखी रहने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करना ही सबसे उचित है। इसलिए सबको आमल की एकादशी की व्रत की कथा जिसने सुननी है वो सुने, अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको आमल की एकादशी की बहुत बहुत बधाई। जय जय सिया राम।